अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sir Tahir. डी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह पाक के करम और फजल से बेटा डिस्कशन जो चल रही है वो लॉ ऑफ रिटर्न चैप्टर नंबर 6 और लेसन भी 6 है और लेक्चर भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 है आज जो डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके पहला जो फेज़ है लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न में मैंने डिस्कस किया था इंक्रीज एंड इंक्रीज रिटर्न। उसमें आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न, क्यों इंक्रीज होता है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं कि इंक्रीज इन इंक्रीज रिटर्न टीपी क्यों होता है, टोटल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज क्यों होता है बेटा। उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टेबल, डायग्राम, अजम्पशन और डेफिनेशन के ज़रिए। चलता हूँ जो अपने टॉपिक को डिस्कस करने की तरफ। ये डायग्राम बेटा आप जानते हैं क्योंकि मैंने ये डायग्राम हर लेक्चर के अंदर हम तो बनाता हूँ। जिसको ये बातें समझ आ जाएंगी, जो मैंने पहला लेक्चर आपको दिया हुआ यूट्यूब पे मौजूद है, ये छठा लेक्चर है, तो ये लेक्चर को समझने के लिए आप पहले लेक्चर देखें और साथ ये भी आपको समझ आ जाएगी बेटा। ये मैं जो बना रहा हूँ, अब देखिए मैंने ये कर बेटा ऐसे बनाया था इंक्रीज रेट पर। ये आपको बताया था टीपी टोटल प्रोडक्शन की थी और ये भी इंक्रीज रेट पे हो रही है। ये आपके पास क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन बेटा आपके पास है। अब ये क्यों आपकी बढ़ रही है, ये इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट पर क्यों है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट पर क्यों इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह क्या है, लॉजिक क्या है, वो डिस्कस करूंगा बेटा आज। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आपके पास एक लैंड है, एक ज़मीन है बेटा आपके पास, वो आपके पास फिक्स फैक्टर है। ठीक है, ज़मीन आपके पास क्या है, एक फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर क्या है जी आपके पास, लैंड। और इस लैंड के ऊपर है आपके पास क्या है, मशीन है, प्रोडक्शन के लिए लगाई हुई है आपने मशीन। ये मशीन भी क्या आपके पास, फिक्स फैक्टर मशीन। ठीक है बेटा, ये फिक्स फैक्टर है क्योंकि लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ है कि कुछ फैक्टर जो होंगे वो आपके पास फिक्स होंगे और कुछ आपके पास वेरिएबल फैक्टर होंगे और तब आपकी जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब वेरिएबल फैक्टर बेटा क्या होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास लेबर है, हमारे पास कैपिटल है, वो क्या हमारे पास वेरिएबल फैक्टर। और फिक्स फैक्टर मैंने बता दिया है कि फिक्स फैक्टर में लैंड है हमारे पास और मशीनरी है। जब ये कुछ फिक्स होंगे कुछ वेरिएबल फैक्टर होंगे तो इससे क्या होगी, आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखें, जब हमने फैक्ट्री को बनाया, लैंड ली, लैंड पे हमने एक मशीन को मशीन लगाई और प्रोड्यूस करना है हमने फ़ैन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत है। तो मैं एक लेबर को हायर कर लेता हूँ बेटा। यहाँ पर मैंने एक लेबर को बुलाया प्रोडक्शन के लिए, वो हायर कर लिया। तो ये जो लेबर आया इस फैक्ट्री में काम करेगा, एक लेबर को बुलाया, वो एक दिन के अंदर 2 पंखों को प्रोड्यूस कर रहा है। जब दूसरा मैं लेबर को हायर कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी गुंजाइश है फैक्ट्री के अंदर भी और मेरे पास भी है वसाइल कि मैं दूसरा लेबर को हायर कर सकता हूँ। जब पहला लेबर को हमने हायर किया, 2 फैन बनाए, दूसरे लेबर को हम हायर करेंगे वो 4 बना सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी है, हमारे पास जगह भी है। ठीक है, और वर्किंग भी कर सकते हैं। और ये दोनों जो लेबर होंगे ये बड़ी एफिशिएंसी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ अपना वर्क को डिवाइड करेंगे, डिवोशन के साथ मेहनत करेंगे एक से आगे बढ़ने की। क्योंकि जब एक जो लेबर था एक बना रहा था, जो दूसरा लेबर बनाएगा वो इससे बढ़ के बनाएगा। क्या उसने 2 बनाया तो मैं 4 बनाऊँ। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन होगी शुरू में क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर
आपको एक और लेबर की ज़रूरत हुआ तो हमने कहा यार एक और लेबर मैं यहाँ पर हायर कर लेता हूँ, तो आपने तीसरा लेबर को भी अपनी फैक्ट्री के अंदर काम दे दिया। अब देखिए आपको 3 लेबर लगाने पर आपको कोई मुश्किल नहीं हुई, फैक्ट्री भी आपकी खुली खुली है, ठीक है, और तीनों वर्कर एक ही मशीन पे काम कर रहे हैं और अलग-अलग वर्किंग भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा कि वर्क भी डिवाइड हो जाएगा आपके पास, इक्वल एफिशिएंसी से भी काम करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, ये मिलकर काम करेंगे, इससे आगे बढ़ने के लिए मेहनत करेंगे, उससे क्या होगी आपकी जो प्रोडक्शन क्या होगी इनक्रीज हो जाएगी। शुरू में प्रोडक्शन क्या होती है इनक्रीज होती है बेटा, ठीक हो गया। अब मैं डेफिनेशन की तरफ मूव करता हूँ, जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि डेफिनेशन जो है मेरे पास है, डेफिनेशन नोट डाउन कर लो बेटा, ये डेफिनेशन व्हेन the units of variable factors increasing या increase with the unit of other fixed factor, comma the marginal production increasing is called law of increasing return। ये डेफिनेशन थी बेटा। क्या डेफिनेशन थी? जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया, कुछ जो आपके पास वेरिएबल फैक्टर है वो इंक्रीज होंगे। वेरिएबल फैक्टर मतलब आपके पास लेबर है, कैपिटल है, उसमें चेंजिंग आती जाएगी। और जो आपके पास यूनिट्स ऑफ अदर फिक्स फैक्टर होंगे, लैंड है, मशीनरी, वो आपके पास क्या हो जाएगी फिक्स रहेगी। और फिर आपके पास द मार्जिनल प्रोडक्शन जो होगी क्या होगी इंक्रीज होगी। फिर ये जो लॉ बनेगा वो कौन सा लॉ बनेगा? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है बेटा। अब इसकी कुछ अजम्पशन है, कुछ मफरूज़ात हैं मेरे बेटा। अब मफरूज़ात जो अजम्पशन है वो होएंगी तो ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। अगर अजम्पशन इसमें नहीं वेरी करेंगी तो फिर ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वो अजम्पशन का होना बहुत ज़रूरी है इकनॉमिक्स के अंदर बेटा। अब अजम्पशन भी आप नोट डाउन कर लें बेटा। अजम्पशन मफरूज़ात बोलते हैं जी बेटा इसको। फर्स्ट अजम्पशन, फिक्स फैक्टर। मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, फैक्टर जो होता है फिक्स होते हैं जी, आपके पास चेंज नहीं होते, फिक्स फैक्टर्स। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट है वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, अब इसमें जो फैक्टर होते हैं फिक्स होते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको, लैंड है, मशीनरी है। एटलीस्ट वन जो वेरिएबल फैक्टर होता है, फिक्स फैक्टर होता है। वेरिएबल फैक्टर, उसमें वेरिएबल फैक्टर भी होने चाहिए तब ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है। वेरिएबल फैक्टर आपको बता दिया, कैपिटल है और लेबर्स हैं आपके पास। उसके बाद आप जब वर्कर लगाते हो तो वर्कर के अंदर अब जो वर्क होता है वो डिवाइड वर्क हो जाता है। ठीक है, डिवीजन हो जाता है, डिवाइडेबल ऑफ वर्क। वर्क को क्या कर लेते हैं हम, डिवाइड कर लेते हैं बेटा। ठीक है जी। आगे चौथा जो इसका है पॉइंट आपके पास बनेगा, मार्कर हाथ में है तो ये हैंड बन नहीं रहा सही तरह जी। तो यहाँ पर क्या होएगा, आपके पास है कांस्टेंट प्राइस ऑफ फैक्टर। इसमें प्राइस होगी, चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी।
और फिर नेक्स्ट जो अजम्पशन है बेटा वो होगा आपके पास इक्वल एफिशिएंसी। ठीक है जी, एफिशिएंसी क्या रहेगी? इक्वल। और लास्ट वन है आपके पास वो बनेगी आपके पास चेंज इन या टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट। टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी क्या करते हैं? इम्प्रूव नहीं कर सकते ये लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए बेटा। ये 5 अजम्पशन थी बेटा जिसको हमने आपके सामने लिख दिया बेटा। ये सारी इसकी डिटेल बुक पे आपको मिल जाएगी बेटा। अब हम डायग्राम के ज़रिए जो बताया है उसको करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। तो डायग्राम के अंदर सबसे पहले टेबल बना लेते हैं जी, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी बेटा। फर्स्ट टेबल के अंदर आपने लिखना है फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर के अंदर क्या लैंड है आपके पास। ओके बेटा। नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल, वेरिएबल फैक्टर्स, और इसमें आपके पास लेबर, और इसमें आपके पास कैपिटल। ठीक है बेटा। और यहाँ पर तीसरे कॉलम के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट बेटा। जी बेटा। अब यहाँ पर हमने फिक्स फैक्टर लैंड लिया तो लैंड हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। जो भी हम डिजिट लेंगे वो क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया? 10 ले लेते हैं, एक 10 और यहाँ बेटा 10। ये क्या है? फिक्स फैक्टर आपके पास। और वेरिएबल फैक्टर क्या है? 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 इंक्रीज हो रहा है आपका, बढ़ता चला जा रहा है। वही पड़ा बेटा आपके पास फिक्स फैक्टर एक आ गया, वेरिएबल फैक्टर क्या होगा आपके पास? इंक्रीज। और टोटल प्रोडक्शन भी आपके पास इंक्रीज होएगा। जब ये कंडीशन होगा तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब देखें, जब आपने ज़मीन थी आपकी, फिर आपने एक लेबर लगाया तो उसने जो प्रोडक्शन की 2 की, मैंने आगे बताया। ठीक है। जब दूसरा लेबर आपने अपनी मशीन के ऊपर यानी कि फैक्ट्री में हायर किया तो उसने 4 कर दी प्रोडक्शन, टोटल मार्जिनल प्रोडक्शन। तीसरा आया उसने 6 कर पंखे बना लिए, चौथा आया उसने 8 बना लिए, 5वां आया उसने 10 बना लिए। ये थी मार्जिनल प्रोडक्शन बेटा, कि प्रोडक्शन में भी इजाफा हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन में भी, और वेरिएबल भी चेंजिंग आ रही है, और जो लैंड है वो फिक्स है। अब टोटल प्रोडक्शन के बारे में बेटा मैंने डिस्कशन की थी, डेफिनेशन भी बता चुका था अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। द इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शंस बाय इम्प्लाइंग द एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट इट इज कॉल्ड अ मार्जिनल प्रोडक्शन बेटा। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि इसका सम करना है, मार्जिनल प्रोडक्शन का सम करना है, वो हमें टोटल प्रोडक्शन रखना है। ये 2 है, 2 ऐसे ही आ जाएगा। इसका सम करेंगे इसके साथ तो कितना आएगा? 6 को इससे ऐड करेंगे तो 12 किससे ऐड करेंगे? 20 किससे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 बेटा। ये था टोटल प्रोडक्शन बेटा। अब इसको डायग्राम के जरिए देख लें बेटा। अब डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट करता हूं जी इसको। एक पहली है हमारे पास वाई एक्सिस, और बेटा ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। अब हमने देखना है कि इसके अंदर हम वाई एक्सिस पे कौन सी लिखेंगे, और इसमें से हमने एक्स एक्सिस पे कौन सी लिखेंगे। ये छोटी सी बात आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, कभी प्रॉब्लम ना बनेगी आपको अगर ये मेरी बात समझ आ जाए। अब वेरिएबल फैक्टर चेंज होने से या कोई भी चीज़ के तब्दील होने से वो दूसरी चीज़ पर असरअंदाज हो, जिस पर असरअंदाज हो वो हमेशा हम कहाँ पे लिखते हैं? वाई एक्सिस पे। जिसकी वजह से चेंज हो रही है वो हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पर। मिसाल के तौर पर ये तो फिक्स है बेटा, ये तब्दील हो रही है, वेरिएबल फैक्टर क्या? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता चला है। जब बढ़ रहा है किसको अफेक्ट कर रहा है? मार्जिनल प्रोडक्शन को। मार्जिनल प्रोडक्शन को जो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो अफेक्ट होता है, वो हम कहाँ लिखते हैं?
वाई एक्सिस, ठीक है। ये इसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है, जो इफेक्ट होता है वो हम क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस पे। तो लिख लेते हैं बेटा, ये छोटा सा कंसेप्ट था, अक्सर बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा चलिए यहाँ मैं आपको ये डिस्कस कर दूँ। अब इसकी वजह से ये तब्दील हो रही है, तो ये जो तब्दीली चेंजिंग आती है इसके अंदर, तो वो हमेशा हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं, चेंजिंग हमेशा वाई एक्सिस पे। ये 2 बेटा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो जाएगा बेटा। और ये जो कर्व है ये हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट बेटा। और नीचे वाला जो हो जाएगा वो होएगा वेरिएबल फैक्टर, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया आपके पास वेरिएबल फैक्टर, ठीक है बेटा। अब देखिए पहले पे आपका है फर्स्ट टेबल लगाया तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ, 2 हुआ, यहाँ पे डॉट बेटा। अब दूसरा लगाया तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे 4 पे बेटा हमने लाइन। तीसरा हुआ तो 6 पे, और चौथा हुआ तो 8 पे, पांचवा हुआ तो किस पे, 10 पे बेटा आपका हो गया। तो ये कर्व आपकी जो बनी, ये जो कर्व आपकी बन रही है, ये बन रही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, ठीक है जी। ये कौन सा कर्व बना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेटा कर्व आपने बनाया, ठीक हो गया। किस तरह बना कि आपके पास ये तो क्या रहा, वेरिएबल फैक्टर रहा, इसकी वजह से चेंजिंग हुई मार्जिनल प्रोडक्शन पे, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट पे। तो जो कर्व बना है वो कौन सा बना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व। ये भी आपको डायग्राम समझ आ गई होगी बेटा, डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड होगी, अजम्पशन भी अंडरस्टैंड, टेबल और डायग्राम भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे बेटा। और ये मिसाल मैंने आपको दी थी, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आगे की तरफ मूव होगा। पहले इंक्रीज रेट पे हुआ, नेक्स्ट लेक्चर अंदर इंशाल्लाह ताला इंक्रीज इन डिमिनिशिंग रेट पे इंशाल्लाह डिस्कस होगी। उम्मीद है आपको मेरी लेक्चर, ये अंदाज़, ये गुफ्तगू अंडरस्टैंड होती होगी। इस तरह ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपको मुख्तलिफ बुक्स के लेक्चर मिलते रहेंगे, इसको देखिएगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।